आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है, पाकड़ का पेड़ नहीं, नीम का पेड़ नहीं, अपने घर के आंगन में लगा सकते हो, दूर लगा सकते हो, लेकिन उससे भी उन्होंने फासला दिया हुआ है। कितना फासला दिया हुआ है? कम से कम 4 मीटर के फासले पर होना चाहिए। ऑर्किड साइंस फाउंडेशन द्वारा चंडीगढ़ में ज्योतिष विद्या पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें उत्तर भारत के करीबन सैकड़ों ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ज्योतिषियों ने अपने अपने ज्ञान, अनुभव और त्रुटियों को साझा किया। इस कार्यक्रम में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी ओमनाथ जी बतौर अति विशिष्ट अतिथि विराजमान रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन चैनल। इस समय हम एक एस्ट्रोलॉजी का जो सम्मेलन यहाँ चल रहा है उसमें आए हैं। जैसे कि पूरे भारत में एस्ट्रोलॉजर बहुत ही ज़्यादा कार्य करते हैं और जो पब्लिक है एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक जो मन में शंकाएं होती हैं आम जनता की, वो इन सम्मेलनों में दूर की जाती है। इसी ऐसे ही एक सम्मेलन में हम आए हैं। अभी आपसे बात करवाने हैं जो इस संस्था के जो प्रधान हैं, ये प्रेसिडेंट है, उनसे पहले बात करते हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम पहले तो अपना नाम और अपनी संस्था का थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनीता साहनी है और मेरी संस्था का जो नाम है ऑर्किड साइंस फाउंडेशन, और हम इस संस्था में 7 मेंबर हैं। ये इसमें मतलब प्रधान है, और ये जो ऑर्किड फाउंडेशन इन्होंने बनवाई है, तो इसमें कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आज के सम्मेलन में भी कम से कम सैकड़ों एस्ट्रोलॉजर्स भाग लेने आए हैं। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम अश्वनी गौतम है, कुरुक्षेत्र से आया हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जी। सर एक बताइएगा, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी मतलब कहते हैं कि पेचीदा एक क्या कहते हैं प्रोफेशन कह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक ऐसे हैं जो सड़कों पे भी होते हैं, कुछ एक होते हैं जो अपने बढ़िया ऑफिस में और बढ़िया तरीके से। इनमें क्या अंतर होता है? थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजर के बीच में जो अंतर है वो बताइएगा। देखिए, ये एक गॉड ग्रेस है, परमात्मा का आशीर्वाद है। ज़रूरी नहीं होता कि कुछ लोग इससे धन ही कमाएं, और ये भी ज़रूरी होता है कि धन भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, तो वो सड़कों पर बैठकर भी भविष्य बताते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी होती है, तो वो ऑफिसों में बैठ के भी धन कमाते हैं। तो ये तो बात धन की नहीं है कि वो सड़कों पर बैठे हैं या ऑफिस में बैठ के दे रहे हैं। बात ये है कि परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की विद्या एक व्यक्ति को मिली हुई है, तो हम उसको सड़क से और उसके ऑफिस से नहीं तोल सकते हैं। सड़क पर बैठकर भी किया जा सकता है। तो ये देखिएगा कि इन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक जो भगवान की देन है, जो ये इसमें मतलब जो आम पब्लिक के बीच में ये बांटने का कार्य करते हैं। चाहे वो सड़क पे बैठे हैं वो भी विद्वान है, चाहे वो 5 स्टार अपने कोई ऑफिस बना के बैठा है तो वो भी एक समान मतलब माना जाता है। सर थोड़ा सा ये बताइएगा, इस विद्या में जैसे कोई अगर आपके पास आए तो कैसे आप ज्ञान करते हैं कि भी किस चीज़ के लिए वो, उसमें क्या त्रुटियां हैं या क्या उसका समाधान है? देखिए, हर व्यक्ति की एक समस्या होती है, और ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिसमें व्यक्ति की समस्या पर ही अगर फोकस किया जाए तो हम उसका समाधान बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास कोई मरीज़ जब जाता है तो वो अपनी बीमारी उसको बताता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति हमें अपनी समस्या बताएगा तो हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करके उसको उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। अदरवाइज़ एक बहुत बड़ी विद्या है, इसमें सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन फोकस्ड अगर हमारे पास सवाल आएंगे तो हम उसका सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अभी मैडम कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे थे? हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। जब हम उसकी कुंडली बनाते हैं तो हमें दिक्कत तुरंत खुद पता लग जाती है, और हम सामने वाले को बता देते हैं कि इस समय तेरे साथ ये परेशानी चल रही है, ये बुरा वक्त चल रहा है, और इतने टाइम तक वो चलेगा, तब तक आप शांत रहो। मतलब डॉक्टर तो एक्सरा करेगा, हमने एक्सरा भी नहीं करना, सिर्फ कुंडली खोलनी है और उसको प्रेडिक्ट कर देना कि ये होने वाला है, ये हो चुका है, ये आगे होगा। ठीक है, तो ये आपने इनको सुना। हमारे बीच में एक जिनका ऑरा बहुत तेज है, मुझे वो गुरुजी नज़र आ गए हैं। एक बार उनसे भी हम आपकी बात करते हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए गुरुजी। गुरु द्वारा प्रदत्त स्वामी ध्यान रहस्य। जी स्वामी जी, आज आप इस सम्मेलन में आए हैं, कैसा अनुभव इसमें आपको लग रहा है, और क्या इसमें आपको थोड़ा सा अलग हटके क्या लग रहा है? सबसे पहली बात है, ओकल्ट साइंस का ये प्रोग्राम है, और यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत बढ़िया है। ऊर्जा के साथ साथ यहाँ जो ऊर्जावान व्यक्ति आए हैं उनका वक्तव्य, उनका उद्बोधन भी बहुत सुंदर है। तो एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो ज्योतिष विज्ञान है या ज्योतिष विद्या है,
कितना समय इसको समझने में लग जाता है या कितना समय लगता है एक प्रॉपर ज्योतिष बनने में? ऐसा कि प्रॉपर ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो मरते दम तक सीखते रहिए, और एक प्रॉपर ज्योतिष बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हर युग में ज्योतिष के नए नए अनुसंधान हुए हैं, मगर मूल जो पुस्तकें हैं, मूल जो इसको देने वाले हैं, भगवान शिव ने ज्योतिष को सप्तऋषियों को दिया, और सप्तऋषियों को देने के बाद फिर ये परंपरा आज भी आगे चल रही है। और अगर आज की तारीख में हम मान लें कि ज्योतिष क्या है, वास्तु क्या है, टैरोट क्या है, ये सब कहाँ से आया, इसका वर्णन अग्नि पुराण में किया गया है। तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है, ये सब अग्नि पुराण में किया गया है। तो गुरुजी एक और बताइएगा, आप आए कहाँ से हैं? मैं इस चराचर विश्व से हूँ। सन्यासी का कोई घर नहीं होता, लड़कियों के कोई गोत्र नहीं होते, और नदियों के भी कोई गोत्र नहीं होते। जहाँ रात हो जाए मैं वहीं का हूँ। तो ये आपने गुरुजी को सुना कि अगर ज्योतिष विद्या की बात करें तो मरते दम तक भी अगर वही बात आ गई कि सीखने के लिए उम्र भी कम पड़ जाती है। हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे पूछेंगे। मैडम अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, माय नेम इज़ जैस्मिन जैस। जैस्मिन जैरस, ज्योतिष विद्या के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आपका जो नाम है वो नाम ही बड़ा टिपिकल सा है, तो थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। सर, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं पास्ट लाइफ के बारे में बताऊँगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी वर्क करती है और इस तरीके से करती है कि वो आपके पास्ट के कर्मा से आपको लेसन्स देती है, और लेसन्स वो सीख के अगर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो और उसमें सुधार करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एंड आई कैन से सब रेमेडीज़ का बाप है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, सभी रेमेडीज से ऊपर है। एंड इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर आपको एक प्रॉब्लम को लेके एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करनी है और एक ही बार में आपको परमानेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी कब से शुरू हुई है, या जो करे की बात की भी ज्ञात कब से हुई है, कि पब्लिक में कब से ये रिनाउंड हुई है? सर, जब से दुनिया बनी है तभी से ये थेरेपी शुरू हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम लोग जैसे जैसे कलयुग में बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी मेमोरीज वीक होती चली जा रही है, इसीलिए हम अपने पास्ट से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सभी को पता है उनका पास्ट उनकी मेमोरीज में है, ऐसा नहीं कि हम कुछ बाहर से चीज़ें उनके दिमाग में डालते हैं, सब कुछ उनके दिमाग के अंदर ही होता है, सिर्फ उसी को देखना है और अपनी हीलिंग खुद ही करनी होती है। तो ये आपने सुना, ये जो एस्ट्रोलॉजी से बिलोंग करते हैं और जो कि इनका जो मेन अपना पास्ट अगर कहते हैं उनको वो ठीक हो जाए या उसको अगर जान ले तो भविष्य सुधर सकता है। कैमरामैन प्रियांश के साथ परवेश फरन।